हेलो। 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 जी, आवाज आ रही? यस सर। जी आ रही। जी। अच्छा जी, चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब आज का जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है दरअसल डेप्रिसिएशन के हवाले से। डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो ये होता है कि जो भी एसेट हमने परचेज किया उसमें से सालाना जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है उसमें से कुछ अमाउंट हम माइनस करते हैं या डेप्रिसिएट करते हैं। मतलब वो चीज़ हमारे इस्तेमाल में आती है, इस्तेमाल में आने के साथ साथ जो है वो अपनी जो है ना एक्चुअल वैल्यू को वो खोती रहती है, वो एसेट। अब जैसे कोई आपने मोबाइल परचेज किया, अब आप मोबाइल आपके इस्तेमाल में आ रहा है, तो वो एच की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो उसकी कम हो रही है। तो इसी तरह जितने भी हमारे जो है कंपनीज के एसेट होते हैं उसके सालाना जो है हम इसका निकालते हैं डेप्रिसिएशन। सही है। अब इसके मुख्तलिफ जो है ना इसके फार्मूलाज होते हैं, जैसे सिंगल डेप्रिसिएशन होता है, डबल डेप्रिसिएशन होता है, या आपका स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होता है। तीन किस्म के जो है ना वो हम डेप्रिसिएशन यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। डेप्रिसिएशन क्या है? कोई एसेट परचेज किया, उस एसेट को आप यूज कर रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है। अब अगर उसको सेल करने जाएंगे तो उसके 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद वो अप्रोक्सीमेट कितने का जो है ना वो सेल आउट होगा। तो तीन हमारे पास जो है इसके हैं फॉर्मूलाज डेप्रिसिएशन के। पहला हमारे पास है सिंगल डेप्रिसिएशन, और दूसरा है आपका डबल डेप्रिसिएशन, और तीसरा हमारा है सिंगल लाइन डेप्रिसिएशन। सिंगल लाइन डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब हमने जो है ना यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कोई भी एसेट है, एसेट उसकी कॉस्ट आ गई 5 लाख, और सेल्वेज उसके आ गए 50,000, एयर उसका आ गया 5 एयर। ये मतलब एक एसेट हमने आज परचेज किया वो है 5 लाख का। 5 साल के बाद जब इसको आप जाएंगे बेचने के लिए, 5 साल के बाद जब आप जाएंगे इसको बेचने के लिए, तो कम अज कम जो है ना ये आपको 50,000 रुपए का जो है ना ये इसकी सेलवेज आ जाएगी। बाकी का है भाई। अब यहाँ लिखा आपने इसको 1 2 3 4 एंड 5। सही। तो ये हमारे पास जो है एसेट्स यहाँ डिफाइन कर दिए, और ये हमारे पास आ गया 5 साल का शेड्यूल। 5 साल का जो है ना ये आ गया शेड्यूल। ये यानी एसेट की कॉस्ट 5 लाख, सेल्वेज इसकी 50,000 आफ्टर 5 ईयर। लेकिन पर एनम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हम इसको कितना डेप्रिसिएट करेंगे वो हमने यहाँ देखना है। सिंगल में क्या, अगर सिंगल का फॉर्मूला लगाएं या फिर डबल में, या फिर डबल में, या फिर स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में, इन तीन में जो ना हम उसको किस तरीके से जो है हैंडल करेंगे। अब सिंगल डीबी का जो फॉर्मूला है इक्वल टू का साइन, डीबी ब्रैकेट। अब इसमें तीन जो है ना पैरामीटर वो आपने पास करने। एक हमारे पास जो है फर्स्ट कॉस्ट आ गई, सेकंड जो है हमारे पास क्या आ गया सेल्वेज, और थर्ड हमारे पास क्या आ गई एयर। ये सिंगल डेप्रिसिएशन अगर हमने निकालना है किसी एसेट का 5 साल के हवाले से, तो पहला जो इसका पैरामीटर है वो है कॉस्ट वैल्यू, मतलब 5 लाख।
सेकंड जो इसकी वैल्यू है वो है जनाब सेल्वेज, और थर्ड जो है वो इसका है लाइफ। इक्वल टू का साइन, डी बी कॉस्ट सेल्वेज लाइफ, और ये फर्स्ट ईयर, ये देखें 1,84,500। मतलब कोई एसेट आपने खरीदा आज 5 लाख का, तो एक साल के बाद जो उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होगी वो होगी 1,84,500। 1,84,500 जो ना वो इसकी पहले साल की जो ना डेप्रिसिएशन है। ये 5 लाख कोई मशीनरी भी हो सकती है, कोई एसेट भी हो सकता है, कुछ भी XYZ, और वो हमारे इस्तेमाल में भी आ रही है, ये गाड़ी भी हो सकती है। अब क्या होगा, पहले साल जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा कितना, 1,84,500। पैरामीटर इसका देख लें, फर्स्ट जो है वो कॉस्ट वैल्यू आएगी, सेकंड जो है सेल्वेज वैल्यू आएगी, फिर ये लाइफ का मकसद कितने साल टोटल ईयर, और पीरियड का मकसद आ जाएगा पहले साल, जो कि मैंने यहाँ 1 दे दिया। तो पहले साल 184,500 का आ गया डेप्रिसिएट। अब दूसरे साल क्या रहेगा, तीसरे साल क्या रहेगा, चौथे साल क्या रहेगा, पांचवें साल क्या रहेगा। अब मैं दोबारा लगाता हूँ फार्मूला, इक्वल टू का साइन, डी बी ब्रैकेट, और यहां से आपने सेलेक्ट किया कॉस्ट, सेल्वेज आपके पास आ गई, ये लाइफ, नंबर ऑफ ईयर टोटल ईयर ये, और फिर आपके पास आ गया पीरियड, मतलब सेकंड ईयर, ब्रैकेट आपने बंद किया। तो सेकंड ईयर जो डेप्रिसिएशन होगा उस एसेट का वो होगा 1,16,419। अब इसमें मैं तीसरे साल का भी चाहिए डेप्रिसिएट वैल्यू, चौथे साल की भी चाहिए डेप्रिसिएट वैल्यू, और पांचवें साल की भी चाहिए मुझे डेप्रिसिएट वैल्यू। तो इसका तरीका ये होगा कि आप एक काम करें, अब बार बार मैं लगाऊं फार्मूला, इससे बेहतर ये है कि मैं तीन जो शुरू की वैल्यूज हैं उनको फिक्स कर दूं, कॉस्ट सेल्वेज लाइफ, इन तीनों को फिक्स कर दूं, बाकी जो वेरिएशन आएगी वो आएगी पीरियड में। तो इसका फिक्स किस तरह करेंगे, D2 है ना, इसके बीच में कर्सर रख के आप F4 दबा दें, D3 के सेंटर में कर्सर रख के F4 प्रेस कर दें, D4 के सेंटर में कर्सर रखें और F4 प्रेस कर दें, तो शुरू और आखिर में आ जाएगा डॉलर, जो इन सेल को फिक्स कर देगा। जब मैं इसको कंट्रोल सी करके आगे मैं कंट्रोल पेस्ट करूंगा ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये देखें इसमें तीन सेल तो फिक्स है, D2 D3 D4 तो फिक्स हो गए, लेकिन जो पीरियड में चेंज आ रहा है देखें, यहाँ A10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A11, और यहाँ हो जाएगा आपका A12। मतलब फर्स्ट ईयर जो है वो आपका 184,500 का डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, दूसरे साल थोड़ा कम हो जाएगा 1,16,419 का डेप्रिसिएशन अगेंस्ट 5 लाख, थर्ड ईयर 73,460 का हो जाएगा डेप्रिसिएशन, फोर्थ ईयर 46,000, और फिफ्थ ईयर 29,000। तो ये हर साल का जो ना डेप्रिसिएशन ये आपके सामने आ गया अगेंस्ट 5 लाख जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। अब मैं इन सबको करता हूं टोटल, मतलब 4,49,983, मतलब इतने अमाउंट का जो है ना वो डेप्रिसिएशन निकल गया। अब कितना डिफरेंस आया, अब टोटल में से उसको लेस करते हैं, 5 लाख माइनस टोटल जो डेप्रिसिएट वैल्यू, अब ये वैल्यू बची 50,000। तो देखो ऊपर भी हमारे पास यही वैल्यू आ रही है 50,000, मतलब 5 लाख का जो एसेट आपने खरीदा उसको आपने 5 साल तक इस्तेमाल किया, उसके बाद जब आप जाएंगे इसको 5 साल के बाद सेल आउट करने के लिए, तो कम अज कम अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो होगी आपकी 50,000। तो ये होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, जो एसेट पर जब जो है उसकी डेप्रिसिएट वैल्यू निकालते हैं सालाना, तो ये वो होता है कि हम इसमें से जो है एसेट की वैल्यू कम करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम कर देते हैं डेबिट, एसेट क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट,
ये वो काम है जो आपको हर कंपनी में साल के आखिर में करना होता है। ये है सिंगल डेप्रिसिएशन, मतलब आपने जो है सिंगल बेसिस पे जो है वो डेप्रिसिएशन को आपने फिक्स किया हुआ है। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। दूसरा जो मेथड है वो है डबल डेप्रिसिएशन। डबल डेप्रिसिएशन मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो उसमें अमाउंट डेप्रिसिएट होगा फर्स्ट ईयर, उसके बाद सेकंड ईयर, उसके बाद थर्ड ईयर। फार्मूला वही सेम रहेगा, इक्वल टू का साइन, DDB। और यहां पर दे दिया आपने कॉस्ट, लाइफ इस पे आके टोटल ईयर, और सेल्वेज इसमें ये डिफाइन कर दी 50,000। लाइफ इसमें आपने दे दी 5 ईयर, और पीरियड जो है फर्स्ट ईयर वो आपने ये डिफाइन कर दिया, ब्रैकेट बंद। अब इस फार्मूला को जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे बताएगा पहले साल डबल डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा इस अगेंस्ट 5 लाख। अब आप उसको एंटर करें, ये देखिए तकरीबन 2 लाख का डेप्रिसिएशन कट जाएगा 5 लाख के अगेंस्ट। मतलब 2 लाख आपने उसको जो है कंजम्पशन दे दी उस एसेट की। अब यहीं पर हम वही लगाते हैं टेक्निक, D2 है, कर्सर आप रखे सेंटर में F4। D3 है, कर्सर आप रखे सेंटर में F4, प्रेस किया आपने। D4 और कर्सर सेंटर में रखे F4, मतलब इन शुरू के इन 3 सेल को फिक्स कर दिया। जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो यही सेल आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि D2 की जगह D3 आ जाए, ऐसा नहीं होगा, फिक्स हो जाएंगे। हाँ, A8 जो लिखा हुआ आ रहा है ये चेंज होगा। अब जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा तो अगले वाले सेल में A9 लिखा हुआ आएगा, उससे अगले सेल में A10 लिखा हुआ आएगा, एंड सो ऑन। अब यहां से इसको आपने किया कॉपी, या आपने इसको कर दिया पेस्ट। अब डबल डेप्रिसिएशन का अगर हम लगाते हैं फॉर्मूला 5 लाख एसेट के अगेंस्ट, तो ये बता रहा है कि पहले साल डेप्रिसिएशन वैल्यू 2 लाख, दूसरे साल डेप्रिसिएशन वैल्यू 1,20,000, तीसरे साल डेप्रिसिएशन वैल्यू 72,000। इसी तरह फोर्थ ईयर का जो है 43,200 और 14,000 आपका 800। तो ये हमें दिखा रही है। और यहां पर जब आप करेंगे इन सबका टोटल, ये देखिए, तो ये हो गया आपका 4,50,000। मतलब 4,50,000 की कंजम्पशन हो जाएगी उस एसेट की, बाकी बचेगा 50,000, तो वो आपकी सेलवेज है। तीसरा जो मेथड है, इसको सेव कर देता हूं। तीसरा जो मेथड है इसके अंदर वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जो मेथड है ना, इसमें होता ही है, अब यहाँ पर तो आपको देना हर साल की जो वैल्यू वो डिफर हो रही है। पहले साल की वैल्यू अलग है, दूसरे साल की वैल्यू अलग है, तीसरे साल की वैल्यू अलग है। सेम वे फॉर फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि ये आपको एक वैल्यू दे देता है। जी, स्ट्रेट लाइन में सेम ही आएगी पांचों साल। सॉरी, डेप्रिसिएशन सेम आएगा स्ट्रेट लाइन हाँ में। सेम आएगा बिल्कुल। अब यहाँ पर आपने इक्वल टू का साइन आपने लगाया, और यहाँ पर दे देंगे इसको SLN ब्रैकेट। अब यहाँ पर आप यूज कर लेंगे कॉस्ट, ये हमारे पास जो है सेल्वेज, और ये हमारे पास आ जाएगा लाइफ। अब आपने इसको ब्रैकेट बंद किया। अब ये 90,000, अब 90,000 ये सब जगह आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, डायरेक्ट आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई फार्मूला वगैरह जो है ना लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर आके जो है ना इसको आप कर देंगे ऑटो सम, और ये हमारे पास आ जाएगा 4,50,000। मतलब ये है कि हर साल आपको एक वैल्यू मिल गई, शुरू में ही आपको देने मिल गई वैल्यू 90,000 इस एसेट के अगेंस्ट। मतलब आपने साल के आखिर में, पहले साल के आखिर में 90,000 रुपए आपने इस एसेट से क्रेडिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, फिर दूसरे साल 90,000 का इस एसेट के अगेंस्ट सेम वैल्यू जो है ना वो आप डेबिट क्रेडिट करेंगे इस एसेट के अगेंस्ट साल के आखिर।
और इसके अंदर भी जब आप सबको तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो वैल्यूज का टोटल आ गया आपका 4,50,000, 4,50,000। और सैलवेज आपके पास आ गई 50,000। मतलब 450 और 50 को जमा करेंगे तो वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज 5 लाख। ये होता है आपका डेप्रिसिएशन वैल्यू। अब अगर आप यहाँ पर कोई चेंज करें, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 8,60,000, ये उसके हिसाब से आ जाएगी फिगर। मतलब सिर्फ आप यहाँ वैल्यू चेंज करें तो डेप्रिसिएशन वैल्यू वो खुद ही आपको फाइंड आउट करके बता देगा। तो यहाँ पर जो हमने इस शीट में वर्किंग की है वो है जनाब डेप्रिसिएशन। मतलब एसेट को जो है ना वो आपने डेप्रिसिएट करना है, और एक्सपेंस को जो है वो आपने डेबिट करना, और एसेट को आपने करना क्रेडिट। ये हमारा था आज का फर्स्ट टॉपिक, सिंगल डेप्रिसिएशन, डबल डेप्रिसिएशन और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। सही, आगे मूव करें। दूसरा जो हमारा है टॉपिक वो है लॉजिकल फार्मूलाज, जिसमें 3 फार्मूलाज जो है ना वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। लॉजिकल एंड दिख रहा है, लॉजिकल और दिख रहा है, और आपका लॉजिकल नॉट दिख रहा है। 3 फार्मूलाज है इसके अंदर। एंड और नॉट। देखिए लॉजिकल नॉट क्या है। लॉजिकल नॉट का मकसद क्या होता है, ये बेसिकली जो है ना इफ के साथ इस्तेमाल में आता है। पूरा जो नाम है इसका वो है लॉजिकल एंड, और ये खाली तो बहुत कम इस्तेमाल में आता है, ज्यादातर जो है ना ये इफ का जो फंक्शन है इसके साथ इस्तेमाल में आता है। अगर आप इस फंक्शन को इंडिविजुअली इस्तेमाल करें, वो कैसे, जैसे मैंने लिखा इक्वल टू का साइन एंड, यहाँ लिखा भाई 12 बराबर है किसके, 12 के, और 45 इज लेस देन 90। अब यहाँ पर मैंने 2 कंडीशन जो है वो अप्लाई करी है। एक है 12 बराबर है 12 के, और दूसरा ये है कि 45 इज लेस देन 90। अब देखा जाए तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू है फॉल्स है जी। अब ये सारी की सारी जो कंडीशंस है ये ट्रू है फॉल्स है। 12 बराबर है 12 के, और 45 किससे लेस देन है, 90 से। ये दोनों जो कंडीशंस है ये ट्रू है। तो लॉजिकल एंड की खासियत ये है, जब तमाम कंडीशंस ट्रू होती हैं तो आंसर भी क्या आता है, ट्रू आता है। तो लॉजिकल एंड में जो है अगर आपको ट्रू चाहिए तो ऑल कंडीशंस शुड बी ट्रू। तमाम के तमाम जो कंडीशंस है वो क्या होनी चाहिए, आपकी ट्रू होनी चाहिए। इसी तरह जब आप इसमें से किसी एक कंडीशन को फॉल्स कर देंगे, जैसे अगर अगर 2 कंडीशंस है, एक कंडीशन को मैं अगर इसमें क्या कर दूं, फॉल्स कर दूं, 12 बराबर 12 की, ये तो सही है, लेकिन 45 इज ग्रेटर देन 90, तो ये गलत है। मतलब एक सही एक गलत है। इन केस ऑफ लॉजिकल एंड तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब लॉजिकल एंड में कोई भी अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसका मकसद है कि जवाब इसका फॉल्स में ही आना है। मतलब 100 कंडीशंस दी हुई है, 99 कंडीशंस तो ट्रू है, एक कंडीशन गलत हो गई मतलब सब गलत, फॉल्स में आंसर आ जाए। तो लॉजिकल एंड का इस्तेमाल कैसे होगा, जैसे मैं इसको लेता हूँ एग्जांपल, HR IT
कंज्यूमर। अब यहाँ पर जो है इसकी रेंज दे दी मैं 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, और यहाँ दे दी इसको मैंने 21 से लेके 30। कि अगर 1 से लेके 10 तक किसी का एम्प्लॉय नंबर है तो बिलोंग्स टू HR, IT और कंज्यूमर। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर लिखा इसको एम्प्लॉय नंबर, और यह लिखा इसको मैंने नेम, और ये ऑटो जो है डिपार्टमेंट पिक होगा। अब जैसे 1, 15, 26, अली, अहमद, उमर। बेसिकली इस्तेमाल जो करना है वो लॉजिकल एंड का करना है। इफ के साथ वो कैसे होगा, इक्वल टू का साइन, इफ, ब्रैकेट। ये तरीका ये है, सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन लगा दें, और इफ लगा दें, ब्रैकेट आपने ओपन करा, और यहाँ पर आने के बाद फिर आप यहाँ दे देंगे एंड, अब ब्रैकेट। अब जो है ना यहाँ पर आपने देना है कंडीशन, अगर ये वैल्यू बड़ी है बराबर है किसके 1 के, या फिर यही वैल्यू लेस देन बराबर है किसके 10 के, तो फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, सपोज HR लिखा हुआ आएगा। ये पहली कंडीशन आ गई कि लॉजिकल एंड का लगाया फॉर्मूला, 1 से लेकर 10 तक कोई एम्प्लॉय नंबर है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा HR। अब दूसरी कंडीशन लगानी है मुझे 11 से 20 के लिए, अगेन ओपन करेंगे इफ, और ब्रैकेट ओपन करा आपने, और यहाँ पर आप दे देंगे क्या, B6 अबव या बराबर है 11 के, या फिर B6 लेस देन बराबर है किसके 20 के, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा आपका IT। ये देखिए, ये दूसरी कंडीशन दे दी आपने इफ की। पहली कंडीशन दे दी आपने 1 से लेकर 10 तक, और दूसरी आपने इफ की जो है कंडीशन दी लॉजिकल एंड के साथ। अच्छा, ये आप यहाँ पर देखें मिस्टेक हो गई ना, इफ के बाद आपने क्या इस्तेमाल नहीं करा, एंड इस्तेमाल नहीं करा। एंड अच्छा, तो क्या करें कि इफ को के साथ एक ब्रैकेट ओपन करें, और यहाँ पर क्या देते हैं इसको एंड। अब सेट है, इफ के साथ एंड। अब एक 1 से लेकर 10 की कंट्रोलिंग कर रहा है, और दूसरा 11 से लेकर 20 तक की कर रहा है कंट्रोलिंग। अब दोबारा आप यहाँ पर यूज करते हैं इफ को, ब्रैकेट, और दोबारा आप यहाँ पर क्या ओपन करेंगे, एंड, ब्रैकेट, और यहाँ दे देंगे इसको B6 अबव और बराबर है किसके 21 के। इफ एंड B6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, और B6 लेस देन और बराबर है किसके 30 के। तो फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया आपका कंज्यूमर, ब्रैकेट बंद। अब जितने नंबर ऑफ ब्रैकेट आपने ओपन करे, इतने नंबर ऑफ ब्रैकेट हमने यहाँ पर क्या करना है, बंद करना है। ये अब देखें, अब यहाँ पर 1 के हिसाब से क्या आ गया, HR आ गया। अब यह मैंने इसको किया कॉपी, करके इसको यहाँ पे पेस्ट करा। अब देखें यहाँ क्या लिख के लिखा हुआ आ गया आपका IT, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया आपका कंज्यूमर। मतलब इस फार्मूले ने किस तरह काम करा, बस एक दफा की आपकी मेहनत है, बाकी जब इसको लगाएंगे तो काफी इसका जो ना रिजल्ट आपके सामने आएगा। अभी तो खैर 3-4 कॉलम है, बड़ी बड़ी शीट्स के ऊपर इसी तरीके से जो ना अप्लाई होता है ये लॉजिकल एंड का फंक्शन। जहां पर हमें रेंज वाला काम करना है ना, रेंज वाला काम, इस रेंज में तो ये काम, इस रेंज में तो ये काम, इस रेंज में तो ये काम, तो वहां पर जो है ये बेस्ट फंक्शन है लॉजिकल एंड का। तो यहाँ पर देखें वही इफ लॉजिकल एंड B7 अगर 1 से लेकर 10th की रेंज में आ रहा है तो HR, नहीं तो फिर आगे मूव करेगा। हाँ भाई 15 है तो 15 जो है इस रेंज में आ रहा है, 11 से लेकर 20 तक तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आपका IT। और अगर 21 से लेकर 30 की रेंज में होगा तो वो फिर आपका कंज्यूमर लिखा हुआ आएगा। तो बेसिकली रेंज को डिफाइन करने के लिए आप लॉजिकल एंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये HR, IT और कंज्यूमर। अब यहाँ पर आप सीरियल नंबर की कोई कंडीशन दे सकते हैं,
या फिर ये भी हो सकता है कि सैलरीज की कोई यहाँ पर आप दे सकते हैं लिमिट, कि स्टोर डिपार्टमेंट है उसकी सैलरीज की रेंज ये है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उसकी सैलरीज की रेंज ये है, आईटी डिपार्टमेंट है तो उसकी सैलरीज की रेंज ये है, इतना जो है कंपनी इसको अलाउ कर सकती है। तो वहां पर भी लॉजिकल एंड को इस्तेमाल करके देखें। तो लॉजिकल एंड का मकसद कि जो कंडीशन दी जा रही है तमाम कंडीशन सही होने लाजमी है, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स मतलब सब फॉल्स। सही। दूसरी जो हमारे पास है फंक्शन वो है लॉजिकल और का फंक्शन है। अब और का मतलब यही है या तो ये या तो ये, मतलब आपने जो है ना इसको चॉइसेस दे दी, या तो ए ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन। ए होगा तो ये काम करेगा, बी होगा तो ये काम करेगा, इस तरह की जो है चॉइसेस दे दी। यानी एंड से थोड़ा सा आप जो है इसमें क्या है आपका कंडीशन जो है या के ऊपर है, या तो ये या तो ये, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए। वहां पर तो ये तक तमाम कंडीशन सही होना लाजमी है। यहाँ पर तो ये है कि अगर 100 कंडीशन है 99 गलत है एक सही है, तो जब भी आंसर इसका जो है ट्रू के अंदर आएगा। एक कंडीशन भी अगर सही है तो मतलब आंसर जो है ना वो ट्रू आ जाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? इसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आईडी या लिखा मैंने नेम, और यहाँ पर जो है ना इसका आ गया फादर नेम, और या फिर इसके मैंने यहाँ पर दे दी फीस 501 502 503 504। अब आपने यहाँ दे दिया इसको और ये दे दिया ये। अब यहाँ पर मैंने सर्चिंग करनी है वाया आईडी या वाया नेम। अब यहाँ दे दिया इसको फादर नेम, और यहाँ पर क्या आ जाएगी इसकी फीस आ जाएगी। अब बेसिकली या है और है, तो मकसद या तो आप यहाँ पर दे दें आईडी या फिर आप यहाँ पर दे देंगे नाम। तो ये उस आईडी या नाम के बिहाफ पे फादर नेम को सर्च करेगा और इसकी फीस को पिक करके लाके दिखा देगा। मतलब आपके पास चॉइसेस आ गई। अगर आपको आईडी याद है तो आईडी के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड। अगर आपको कोई जो है नेम याद हो तो नेम के जरिए जो है आप सर्चिंग कर सकते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ लगाया आपने इक्वल टू का साइन, और यहाँ दे दिया आपने इसको इक्वल टू का साइन इफ, और ये आपके पास आ गया और। अगर ये वैल्यू बराबर है किसके, इसके, या फिर ये वैल्यू बराबर है किसके, इसके, तो फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाए। फिर दोबारा आपने कंडीशन लगाई इफ ब्रैकेट, और मतलब दूसरी कंडीशन लगा रहे अगर यही वैल्यू बराबर है किसके, इसके, और अगर ये बराबर है किसके, इसके, तो फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए, ये लिखा हुआ आ जाए फादर ने। मतलब ये सेकंड रो के लिए आपने लगा दिया। फिर दोबारा इफ, चलिए फिलहाल इन दो कॉलम्स के लिए मैंने अप्लाई किया। अब यहाँ कर दिया इसको ब्रैकेट बंद, और एक ब्रैकेट ये बंद, ये देखिए। अब अगर मैं यहाँ पर यूज करूं अली, या अब सपोज अगर मैं यूज करता हूँ 502, तो ये आंसर आ गया। अगर मैं यूज करूं अहमद तब भी ये आंसर आएगा। अगर मैं यूज करूं अली तो देखें ये आंसर आ जाएगा डबल, इसका फादर नेम आ जाएगा। मतलब इस वाले सेल में आप आईडी के थ्रू भी सर्चिंग कर सकते हैं, और इस वाले सेल में आप नेम के थ्रू भी जो है ना वो आप सर्चिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा और इस तरीके से। अभी फिलहाल जो है ना ये मैंने
2 रोज के लिए अप्लाई किए। मस्जिद जितनी भी रोज है सबके लिए ना वन टाइम आपको जो है ना ये वर्किंग करनी पड़ेगी। या तो आप सर्चिंग कर लें बाया आईडी, या आप कर दें बाया नेम। अब इसी तरह मुझे यहाँ पर इसका क्या दिखाना है, फीस भी दिखानी है ना। तो दोबारा फंक्शन लगाना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन, और अगर ये वैल्यू बराबर है किसके, कॉमा, और अगर ये वैल्यू बराबर है किसके, इसके, कॉमा, तो फिर यहाँ पर जो है इसको बंद किया आपने, कॉमा, तो फिर यहाँ पर ये दिखाएगा वैल्यू। अब आपने दोबारा यूज किया, आपने इफ अगर ये वैल्यू बराबर है किसके, इसके, और अगर यही वैल्यू बराबर है किसके, ये बराबर है इसके, ब्रैकेट, कॉमा, अब यहां पर दे दिया आपने ये ब्रैकेट बंद। अच्छा, इसमें और की कंडीशन लगानी, ब्रैकेट, ये आपके पास और आ गया। और इसकी जगह पे भी आपने क्या लगाना है, आर। अब देखें, अगर मैं यह यूज करता हूँ 501, तो देखें उसका नेम भी आ गया, उसकी फीस भी आ गई। अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ 502, तो देखें उसका फादर नेम भी आ गया, उसका जो है फीस भी आ गई। तो मतलब ये कि जो यहाँ पर यूज किया गया वो है और जो कि एक लॉजिकल और है, और बेसिकली एक कंडीशंस के तौर पर हम यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए। और उसमें कंडीशन यही है कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उस पूरे का जो आंसर है वो आपका ट्रू होगा। मतलब अगर आपने यहाँ दे दिया 502, अब 502 इसके बराबर है नहीं, इसके बराबर है नहीं, तो ये दोनों फॉल्स हो गए। अब दूसरा एक्सप्रेशन चेक करेगा, क्या 502 इसके बराबर है, हाँ ये इसके बराबर है, ये गलत है, मतलब एक तो सही हो रही है ना। तो फिर आपको D17 जो ना, वो फिर आप यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा उसका फादर ने, और उसी तरह जो है वो आपका उसकी जो फीस होगी वो भी यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। तो ये इसका इस्तेमाल है लॉजिकल और का। मेन फर्क यही है, इसमें तमाम कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी, इसमें किसी भी एक कंडीशन का ट्रू होना लाजमी होता है। तीसरा जो हमारे पास है वो है जनाब लॉजिकल नॉट, मतलब इसको अपने लॉजिकल नॉट या नॉट। इसमें क्या होता है कि आपने इक्वल टू का साइन लगाया, ये आपके पास आ गया नॉट। अब नॉट का काम क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिखा कि 78 बराबर है 96 के। अब इसका आंसर क्या आएगा, नॉट क्या करेगा, सेवेंटी एट बराबर है किसके, 96 के। अब बाहर तो ये कंडीशन जो है ना इसकी फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये इसको किस पे चेंज कर देगा, ट्रू में चेंज कर देगा। ये बेसिकली है आपका इनवर्स, मतलब आपको जो है ना उसका उलट रिजल्ट दिखाएगा। अगर फॉल्स है तो वो ट्रू में दिखाएगा, ट्रू है तो वो आपको फॉल्स में दिखाएगा। बिल फर्ज अब अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पर 78, अब बाहर तो सही है, नॉट 78 के बराबर नहीं, नॉट नहीं। अब इसने ट्रू को उसको फॉल्स में चेंज कर देगा ये। तो ये बहुत कम जो है ना ये इस्तेमाल में आता है। मेन जो हमारे इस्तेमाल में आता है ना वो ये दो फंक्शन है, वन इज लॉजिकल एंड, नाउ सेकंड इज लॉजिकल और, जो बहुत ज्यादा जो है ये हमारे इस्तेमाल में आता है। और इसी किस्म की कंडीशन में इस्तेमाल में आता है कि कोई चार्ट बना हुआ हो, कोई मास्टर डेटा हो, कुछ रेंजेस का काम हो, या कुछ मल्टीपल कंडीशंस के तहत अगर हमने कोई काम कराना है, तो फिर ये इस्तेमाल में आएगा आपका एंड और नॉट। एंड और ये बहुत कम इस्तेमाल में आता है।
नॉट का जो फंक्शन है। सही है। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक था आज का वो था लॉजिकल फॉर्मूला। क्लियर है। अच्छा, इफ के अंदर जो है ना आप मल्टीपल फंक्शंस भी लगा सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा नेम, ये लिखा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और यहाँ मैंने दे दिया इसको टोटल। और वाला फॉर्मूला सही। देखिए इसमें होता यह है, ये हमारे पास लिखा है 501, ये नेम आ गया, ये फादर नेम, ये इसकी फीस आ गई। बेसिकली और का मतलब क्या है। अब देखिए एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल हो जाएगा क्लियर। ब्रैकेट मैंने ओपन करा, मैंने कहा कि भाई 7 किसके बराबर है, 7 के। पहली कंडीशन आ गई जो कि ट्रू भी है, इससे इनकार नहीं है। 7 किसके बराबर है, 7 के, कंडीशन ट्रू है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 1 बराबर है 9 के, कॉमा 6 बराबर है 4 के, कॉमा 8 बराबर है 0 के। अब आप खुद कह सकते हैं यहाँ पे अगली जो कंडीशंस आपने लिखी हैं, 3 कंडीशन, ये सब गलत है। ऐसा ही ये सब के सब क्या है, गलत है। हाँ एक सही है। तो पहली वाली कंडीशन है 7 बराबर है 7 के, ये कंडीशन ट्रू है। बाकी आखिर के जो 3 है ये गलत है। अब हो जा रहा है एक सही 3 गलत, मतलब एक तो सही हो रही है ना, तो आंसर इसका ट्रू में आएगा। ये और की जो है ना समझ ले एक बेसिक डेफिनेशन है। और को सिर्फ ट्रू होने के लिए एक कंडीशन भी अगर हो जाए तो ट्रू, 2 हो जाए तो अच्छी बात है, 3 हो जाए तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। लेकिन कोई एक भी अगर ट्रू हो रही है तो मतलब ट्रू इसमें आंसर आ जाएगा। अब यहां पर कैसे इस्तेमाल किया कि इस कॉलम पे या तो मैं आईडी दे दूंगा तब भी ये सर्च करके लाके दे मुझे क्या फादर नेम है, मैं नाम लिखूं तब भी ये मुझे सर्च करके लाके दे क्या फादर नेम है या क्या उसकी फीस है। तो आपने यहाँ लगाया इफ का फार्मूला और के साथ लगा दिया, और इस वाले सेल को फोकस किया जिसपे लिखा हुआ 502, उसको बारी बारी मैच करवाना है। और 502 मतलब B22 हो गया। 502 बराबर है इस सेल के, या 502 बराबर है इस सेल के, मतलब ये आ गया B16, ये आ गया C16। अगर ये सेल इसके बराबर या इसके बराबर है तो ये दिखा दो, अगर नहीं है तो अगले वाली कंडीशन पे जंप करो, तो अब अगली वाली कंडीशन पे जंप करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब B22 बराबर है B17 के, यस इसके बराबर तो है। पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई। क्या 502 बराबर है C17 के, इसके नहीं, नहीं एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना, तो D17 मतलब जो इसका फादर नेम है वो आपको दिखा देगा, डबल आर जो लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी तरह अगर आप फीस के हवाले से बात करें, 502, अब पहली वाली कंडीशन को देखते ना, ये तो यस के बराबर है नहीं, अली के बराबर है नहीं, तो फिर अगली वाली कंडीशन पे जंप करेगा। हाँ इस वाले सेल के बराबर है, यस इस वाले सेल के बराबर नहीं, मतलब एक का तो ट्रू हो रहा है, तो उसकी इस वाले सेल की वैल्यू दिखा दे, दैट इज 6000, तो 6000 जो है वो आपको यहाँ दिखा देगा। मतलब इस सेल को हर एक रिकॉर्ड से जाके मैच करेगा, जहां मैचिंग हो जाएगी वहां पर जो ना उसकी या तो फादर नेम उठाएगा या फीस उठा के आपको दिखा देगा। ये होता है लॉजिकल, और कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना। सही। अच्छा अभी जो हमारे पास है, देखें क्या लिखा हुआ है, वॉच विंडो। क्या लिखा है, वॉच विंडो। अच्छा वॉच विंडो क्या होता है,
वॉच विंडो का मकसद ये होता है, वॉच विंडो का मकसद ये होता है कि आपने किसी भी सेल पे जो ना कोई वैल्यू चेक करनी है, किसी भी सेल की वैल्यू को चेक करनी है। एक मिनट, अच्छा वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, ये लिखा है उसको मैंने वॉच विंडो। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा यूबीएल, ये लिखा है मैंने अलाइड बैंक,